अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इंटीग्रल है आपके पास π/6 से π/4 cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आप जब इस इंटीग्रल को देखते हैं तो आपके ज़हन में आती है शायद इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए दो फंक्शंस डिफरेंट होना ज़रूरी हैं अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो और दूसरा अलजेब्रिक एक्सपेंशन या इस तरह। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं लगेगी क्योंकि ये प्योरली ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में फंक्शन है। अगर प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जैसे कि कॉस थीटा भी ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉट स्क्वायर थीटा भी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको डिग्री 1 और डिग्री 2 के फार्मूलाज में से किसी तरह लेकर जाया जाए, जो कि हमने 3.2 में डिग्री 1 के फार्मूलाज और डिग्री 2 के फार्मूलाज देखे थे। तो इन फार्मूलाज में किसी तरह इसको लेकर जाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको हम प्रोडक्ट से सम में ले जाएं। तो प्रोडक्ट से सम में लेकर जाने के लिए हमने कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ये इक्वल था कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 के। तो इस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर ये लिखेंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि एक दो स्टेप्स के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो चला जाएगा प्रोडक्ट से सम में। जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा आ गया कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, कॉस थीटा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी। तो ये आपके पास इंटीग्रल इक्वल आ रहा है π/6 और ऊपर है π/4 कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/sin होता है, कॉसिकेंट थीटा 1/sin थीटा होता है। तो स्क्वायर है तो ये आ जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कॉसिकेंस क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस बाय साइन को हम कॉट लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप लिखा है कॉसिकेंस थीटा होता है 1/sin थीटा, तो ये स्क्वायर था ये आ गया। और नेक्स्ट स्टेप क्या करने लगा हूँ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के, ये लिखने लगा हूँ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इंटीग्रल π/6 से π/4 तक कॉट थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इधर कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आपके पास देखा जाए तो दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ चुके हैं, एक कॉट स्क्वायर थीटा है और एक कॉस स्क्वायर थीटा है। दोनों कौन से हैं डिग्री 2 के हैं। तो डिग्री 2 की इंटीग्रेशन आपको मैंने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ाई थी कि सिर्फ दो फंक्शंस ऐसे हैं कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, जबकि टेन साइन कॉस और कॉट के लिए हम पुट करते हैं। अब यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर के लिए पुट होगा 1 + cos 2x/2, दूसरा कॉट स्क्वायर है इसकी जगह पर पुट होगा cos स्क्वायर x -1, फिर इंटीग्रेशन होगी। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देंगे ये ऐसे ही आएगा π/6 और π/4। कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर उसका फार्मूला जो हमने सीखा था कॉसिकेंट स्क्वायर x -1, यहाँ पर थीटा है तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, जबकि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 + cos 2 थीटा / 2, दरमियान में जो है यहाँ पर -1 है और डी थीटा। अब हर किसी के साथ इंटीग्रल अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रल कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा का अलग कर देंगे, ठीक है। 1 का इंटीग्रल अलग कर देंगे, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा 1/2, इस 1 का इंटीग्रल अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/2 सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर भी इसके साथ इंटीग्रल अलग से आ जाएगा, यानी कि प्लस इंटीग्रल cos 2 थीटा डी थीटा। अब कॉसिकेंट स्क्वायर x का मैंने इंटीग्रल आपको बताया था जो आपने 3.2 में सीखा था माइनस कॉट x होता है। तो यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की ज़रूरत है, फार्मूलाज ट्रिक्स। अब ऊपर ट्रिग्नोमेट्री सारी पहले सिंप्लीफाई किया, उसके बाद अभी तक यहाँ तक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री चली है। अब रिक्वायर फॉर्म में आए हैं और ये इंटीग्रेशन के जो फार्मूलाज हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या है कॉट थीटा है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है थीटा होता है, तो इधर भी आ जाएगा थीटा, इधर आ जाएगा -1/2 थीटा। cos 2 थीटा,
cos 2 थीटा की पावर 1 है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था cos n थीटा sin n थीटा बाय n इसका इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस sin n थीटा यानी कि 2 थीटा बाय 2। एक बार अपर लिमिट पाई बाय 4 और एक बार लोअर लिमिट पाई बाय 6। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन चुका है। तो इसकी मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक, देखते हैं ये काम करती है या नहीं करती। ये लिखते हैं सारी की सारी साइड माइनस, कॉट का मतलब होता है 1/10, इधर x लिख देते हैं, x माइनस थीटा यानी कि माइनस x माइनस 1/2 थीटा, जहाँ जहाँ पर अगर x लिखता जा रहा हूँ, सॉरी यार गलती हो गई थी, कॉट को लिखा -1/10 x माइनस x माइनस 1/2 x प्लस साइन 2 अल्फ़ा x डिवाइडेड बाय 2। ये पूरा मैंने लिख कर x अब प्रेस करता हूँ कैलकुलेट, एक बार अपर लिमिट यानी कि π/4 पर कैलकुलेट करना है, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 पर। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है -1.7। तो इसको बेहतर यही है कि हम कैलकुलेट कर ही लें, क्योंकि जो बुक के एंड पर है आंसर उसके साथ मैच करने में हमें प्रॉब्लम आ जाएगी फिर, क्योंकि डेसिमल में दे रहा है कैलकुलेटर, इसलिए बेहतर है कि कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन था ये, काफ़ी हो जाएगा। तो इधर है माइनस कॉट थीटा, एक बार अपर लिमिट सब में पुट हो जाएगी। पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस कॉट थीटा 2 1 ज़ा 2 -2 माइनस थीटा यानी कि इधर आ जाएगा -3 थीटा बाय 2। अच्छा, ये माइनस साइन यहाँ पर भी था और ये माइनस साइन यहाँ पर भी गया, तो यहाँ पर भी ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ रहा है माइनस साइन 2 थीटा बाय 2। एक मिनट, यहाँ पर माइनस लिख के देखता हूँ, माइनस अभी भी इसका समथिंग। तो एक बार हमने अपर लिमिट पुट करनी है इसमें और एक बार लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉट π/4 -3 π/4 और नीचे है 2 प्लस साइन 2 × π/4 डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट माइनस, फिर जहाँ जहाँ पर है कॉट π/6 -3 π/6 और साथ है 2 माइनस साइन 2 π/6 डिवाइडेड बाय 2। तो कॉट π/6